नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पे। आदरणीय विनोद सिन्हा जी का यहाँ पर हम मैं कुछ ज्यादा बात ना करते हुए ये मेरा माइक मैं विनोद जी के हाथ में देता हूँ, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। चलो मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये चुनाव विनोद शेलार को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव बीजेपी का एक एमएलए बनाने के लिए भी नहीं है, ये चुनाव महायुति का भी एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव मलाड को बचाने के लिए है। हम तुम्हारे साथ हैं। मेहरबानी करके भी घोषणा मत करो। ये चुनाव मलाड का विकास करने के लिए है। मित्रों, ये चुनाव मलाड को समाज विघातक शक्तियों से बचाने के लिए है। याकूब मेमन नाम का एक आतंकवादी जिसको फांसी दी जा रही थी आज से कुछ साल पहले, तब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति जी को दया की याचना की। दया की जब याचना हो गई तब उस याकूब मेमन की फांसी रद्द करने के लिए एक लेटर राष्ट्रपति को लिखा गया और उस लेटर में एक व्यक्ति का साइन था जो आतंकवादी को मदद करना चाहता था और उसका नाम है असलम शेख। आतंकवादी को मदद करने का काम दुर्भाग्य से हमारा एमएलए है। आतंकवाद को समर्थन करने वाला आतंकवादी होता है और इसलिए आतंकवाद से इस मलाड को बचाने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। आज मालवनी ड्रग्स का हब बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के साथ है। पब्लिक टॉयलेट्स हो, गार्डन हो, मैदान हो, बगीचा हो, हर जगह आपको ड्रग्स मिलते हैं और इसलिए आज मेरे युवा और उनके पालक मालवनी के सभी चिंतित हैं। मैं आज ऐलान करता हूं, आमदार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त बनाने वाला हूं। मालवनी नशा मुक्त होगी। इतना ही नहीं, अभी 3 ऑप्शन ड्रग पेडलर्स के साथ है। या तो वो ड्रग्स का व्यापार करना बंद करे, या तो वो मालवनी छोड़े, और ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर जेल के अंदर जाए। मालवनी ड्रग्स मुक्त हो ही रहेगा। मालवनी को भय मुक्त भी बनाना है। वो इसीलिए बनाना है, आजकल मालवनी में किसी के ऊपर भी कोई भी केस होती है, महिलाओं की गलत केसेस होती है, पॉक्सो की केसेस करते हैं, झूठा पुरावा लगाकर हमारे कांग्रेस के लोग छोटे छोटे लोगों के ऊपर, जो सादे लोग हैं उनके ऊपर गलत केसेस दर्ज किए जाते हैं। पुलिस स्टेशन मैनेज करना, सीनियर अपना लाना और ये कर कर ये पूरे केसेस होते हैं। मैं आने वाले दिनों में मालवनी को भय मुक्त बनाने वाला हूँ। मालवनी कचरा मुक्त होगी,
मालवनी गड्ढा मुक्त होगी। मालवनी में 7 नंबर का अस्पताल नया जल्दी बनाया जाएगा। चुन के आने के बाद 4 महीनों में नया अस्पताल बनाया जाएगा। हाथी गार्डन का अस्पताल उसके 2 महीने के बाद पब्लिक को मिलेगा। साथ ही में नए नए रोड्स, बगीचा, मैदान ये सभी मालवनी को मिलेंगे। असलम शेख जी ने 15 साल मिलने के बाद और कांग्रेस ने 25 साल मिलने के बाद भी मलाड के विकास के लिए, मलाड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भरनी, मैंग्रोव कटवाना, इलीगल जगह हथियाना, यही काम किया। इसलिए मलाड आज इतना पीछे जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत करो, 20 तारीख के बाद इस मलाड में विकास की गंगा लाने का काम यह विनोद शेलार आज यहाँ पे करने जा रहा है। और इसलिए 20 तारीख को आप सबसे विनती है, कमल के निशान के बाजू वाला नीला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 2 नंबर का बटन दबाकर विजयी बनाए। यही आपसे विनती करने आज मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की। हाथ उठाओ, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हमारी निशानी है कमल, 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 कमल। 1 नंबर बटन कमल। और हमारा 2 नंबर है। हाथ ऊपर कीजिए, 2 नंबर। तो यानी विक्ट्री हम सबको ड्रग्स हटाओ, मालवनी बचाओ। चलो ओके, एक मिनट। बाइक लेने में क्या दिक्कत बाइक ने आकर सीधा लाग दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बात कर सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते, बात कर सकते। जो आपने बयान दिया था ये करने में क्या विनोद, हाँ नहीं प्रॉब्लम। विनोद जी जो मलाड से रोलेंगे नहीं सकता। ये पानी की बोतल है, विनोद जी आपने जो शुरुआत किया था मालवनी में जो मलाड के आमदार है उनकी नाकामियों को गिनाने का, क्या आपको लगता है आप लोगों के बीच में सफल हो पाए उनकी नाकामियों को गिनाने में? मैं दोनों चीजों से सफल हूँ। उनकी नाकामयाबी के बारे में बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग मुक्त बनेगा, मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रग मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट बताया। उनकी नाकामयाबी बताई, मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग मुक्त नहीं बना पाए। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में ये अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करवाऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूंगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा
मेरे पार्टी का एजेंडा क्या क्या रहेगा ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा हुआ है। आप दोनों विनोद का जी, जो जब सोशल आपने मीडिया पर शुरुआत वार की चल रहा है चुनाव विनोद जी, प्रचार उसको की, किस तरह आज से में देखते क्या हैं? कुछ बदलाव हो गया है? आप जहाँ पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो वाद चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मलाड में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आप तो भी देखते हो। मलाड में सब जगह गटर भरे हुए हैं क्या? तो वो है। मलाड में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है। मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। तो ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बताने की तो कभी बताने का। और मैं वास्तविकता का चुनाव में खड़ा हूँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ, कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, तो मैं कोई वॉरवीर नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी के तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, सॉरी जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का लीड है? 950। तो भीड़ से आप सब को समझता है क्या? वो तो डर की भीड़ है, डराते हैं, बर्थडे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, इसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल किया। विनोद जी, आपने जो शुरुआत की थी और उस समय में और आज समाप्ति, जिस तरह से चुनाव का प्रचार आज बंद हुआ है, कितना बदलाव आया मलाड विधानसभा में? क्या कुछ बदला? अरे बहुत बदलाव आया मैडम, इतना बदलाव आया है कि मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। जितना हमने करना था किया, लोगों के भी ध्यान में आया कि इस तरह वो थक चुके हैं और जो अभी इन्होंने कहा वैसा भय देने का जो फॉर्मूला असलम शेख जी का है वो आज भी बरकरार है। आज भी लोगों को वो भय के साये में जीने को लगा रहे हैं और इसीलिए ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनका नाकारापन, उनका भ्रष्टाचार और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का उनका स्टाइल, इसी से ही ऊब कर जनता राहत की सांस लेना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आई। अपने मन का विरुद्ध ना हुआ, अपना किसी से नहीं जमा, तो ये असलम शेख जी की फितरत है। वहाँ वो दादागिरी करते हैं, अपने गुर्गों को भेजते हैं और वहाँ अशांति फैलाते हैं। और वही हो गया है, जैसा उनके पास लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का स्वातंत्र है, वैसा वो अपक्ष कैंडिडेट शानुल, वो शानुल जी के पास भी है। उन्होंने अपनी बात रखी। अभी आप परमिशन लो, आप स्टेज लगाओ, आपको जितना मीटिंग लेना है बोलो, आप विपक्ष के ऊपर बोलो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा उनको बात है। तो दूसरे के स्टेज पे जाकर बोलने की क्या जरूरत है? दूसरे की मीटिंग रोकने की क्या जरूरत है? ये जो दबाव की राजनीति है, ये भय की राजनीति है, ये असलम शेख का खरा चेहरा है और वो उजागर हो गया है। और ये इनका इतना स्थायी भाव हो गया है कि इससे बाज ही नहीं आते। आपने जो कहा बाज ही नहीं आते और ये लोगों को नहीं जमता। लोग शांति चाहते हैं और इसीलिए ये जो जिन्होंने स्टेज पे जाकर हंगामा मचाया, इनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, ऐसी मांग
मैं आपके सामने रखता हूं और लोगों को ये अपील करता हूं, लोकतंत्र ये कांग्रेस कहती है, बीजेपी घटना बदलना चाहती है, लोकतंत्र का गला दबाना चाहती है। आपके सामने ही आया, लोकतंत्र का गला कौन दबा रहा है? विपक्ष खड़ा है, वो अपनी बात रख रहा है, अपक्ष है। वैसे भी अपक्ष इतने स्ट्रांग बेचारे नहीं होते, वो कैसे भी अपनी बात रख रहे हैं। तो लोकतंत्र का गला दबाने का काम कांग्रेस करती है और मलाड में असलम शेख करते हैं। अभिजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने मेरावा का कार्यक्रम अच्छा हो रहा है और पहले भी काफी लोग मरे हैं मालवनी के अंदर। आपके आने पर सर कैसा नई पीढ़ी जो है बर्बाद होगी? आपके आने के बाद नहीं, मेरे आने के पहले। हाँ, आपके आने के बाद सर क्या उसके एक्शन बात नहीं पहले क्या बदलाव होगा? आपके आने के बाद क्या बदलाव आएगा? एक क्लियर है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। विनोद शेलार मालवनी को नशा मुक्त करेगा। मेरे पास पूरे लोगों की लिस्ट है, कौन सी जगह किस जगह क्या होता है। हम पुलिस को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे। जो पुलिस वाले इनको मदद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आम जनता का इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये चुनावी काम नहीं है, ये मेरा मिशन है। मेरे युवाओं की जिंदगी बचाना, उनके माताओं के जीवन में शांति लाना, उनके बच्चों के जो स्वप्न है उनके साकार करना, ये मेरा जीवन का मिशन है। और इसीलिए मैं कोई भी हद तक जाकर इस मलाड में नशा मुक्ति का काम करवाऊंगा और जो नशे में ऑलरेडी है उनको नशे से बाहर लाने के लिए आने वाले दिनों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के भी प्रयास हम करेंगे। बहुत सारे जमा कर रखे हैं वोट बैंक है, उनके लिए क्या बांग्लादेश मुस्लिम यहाँ पे बहुत सारे तादाद पे है, इसको किस तरह का खतरे होगा? आपको चुनाव जीतते हो तो बहुत सारे वोट बैंक। मेरे प्रायोरिटी कामों में ये काम है। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कोई स्थान नहीं। आज मालवनी में स्पेशली कांग्रेस वालों ने प्लान करके गलत डॉक्यूमेंट बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम एनरोल किया हुआ है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मालवनी में मलाड विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटर एनरोलमेंट लास्ट 5 साल में मुंबई में कहाँ पर हुआ है, तो सेकंड नंबर का स्थान ये मलाड मालवनी को जाता है। और ये कैसे हो गया? तो ये विधायक जी ने अपने लोगों को लगाकर ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्लान करके उनको एनरोल किया है। और मेरी मांग यही नहीं है, मैं ये करके लूँगा। इन सभी बांग्लादेश और रोहिंग्या को मलाड से मालवनी से उनको जाना पड़ेगा। साथ ही में उनका नाम भी वोटर लिस्ट से जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम में लगने वाला हूँ। अभिजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने मेरावा लिखा रखा है और क्या लगता है मलाड विधानसभा की जनता कितना विनोद जी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में? निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन महासंघ पूरी तरीके से विनोद जी के साथ में पहले दिन से पूरे ताकत से है। मुझे विश्वास है कि विनोद जी भारी मतों से जीत के आएंगे। पूरे देश में हम आदरणीय देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, आशीष शेलार जी, इनके सबके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। एक प्रभावी यूनियन है और हमारे यूनियन का निश्चित तौर पर ये प्रचार में प्रभाव पड़ा है, पड़ेगा और विनोद जी जीत के आएंगे। सर एक मैसेज उनके लिए जो वोटिंग को घर पे बैठे घरों से नहीं अपील क्या क्या मैसेज है? वोट अपील क्या होगी आपकी जनता से? मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, अभी चुनावी जाहिर प्रचार तो खत्म हो गया।
कल तक बाकी सारे पेपर वर्क और बाकी काम उम्मीदवार करेंगे। परसों वोटिंग होगी। भारत की सही शान यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र बचाना है तो वोटिंग करना चाहिए। और इसीलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, आपको जो भी कैंडिडेट पसंद आता है उसको वोट करो, अपनी बात रखो, अपना गुस्सा भी इजहार करो, लेकिन वो वोट से करो। और इसीलिए मैक्सिमम वोट लोगों ने करना चाहिए। और नेचुरली बीजेपी का कैंडिडेट हो तो बीजेपी यानी विकास यानी आम आदमी का सपना अमल में लाना। और इसीलिए 100% वोटिंग करो और वो भी वन साइड बीजेपी को करो, इतनी कामना मैं यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में।